मसीह यीशु के पाक और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की बात जो मैं आपके हुजूर लेकर आया हूँ ताकि आज की बात से मैं और आप बरकत पा सकें। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। मुझे सीखने को मिला, आपको भी सीखने को मिलेगा, और जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो बरकत पाते हैं। आज मैं आपकी तवज्जो पैदाइश 11 बाब और उसकी 4 आयत की तरफ लाना चाहता हूँ आपकी तवज्जो को। फिर वह कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाए, यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रूह ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। बाबल का बुर्ज क्यों ना बन सका। मैं बाबल के बुर्ज पे बात करूंगा। इससे पहले कि मैं ये बात करूं, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि नमरूद बादशाह के दौर में ये वाकया उन्होंने शुरू किया, या ये पार्ट उन्होंने शुरू किया, हिस्सा उन्होंने शुरू किया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि हम इतनी ऊंचाई पर जाकर ये काम करें, और क्यों करें ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। सबसे पहले खुदा बाप ने आदम को अदन में रखा, और जब अदन से निकला आदम तो खुदा ने लुंगियां पहनाई ताकि वो शर्मिंदा ना हो सकें, वो परेशान ना हो सकें और अपनी आप को शर्मिंदगी से बचा सकें। लेकिन तालमुद ये बताती है कि कोट था और खुदा ने पहनाया, उसके बाद फिर वो बाहर निकले। लेकिन जब ये बाहर निकले तो इस कोट की ये कोट पहुंचते पहुंचते हनूक के पास पहुंचा। हनूक खुदा के साथ चलता था और ये उठा लिया गया। इसकी भी एक हिस्ट्री है, लेकिन इसको बाद में इस पे को प्रोग्राम करेंगे ताकि सीखने को हमें इसमें से मिल सके। और इसके बाद हनूक के बाद मतूशला के पास ये चला गया, और मतूशला के बाद ये हाम के पास आया, नूह के पास आया, नूह से हाम के पास आया। नूह के तूफान में उसके बाद इसके तीनों बेटे थे। ये हाम दरमियाना बेटा था। इसने कोट को चुरा लिया और चुरा कर अपने पास रख लिया। भाइयों से चुरा लिया, बाप से चुरा लिया। शायद वो ये जानता था कि इसको पहनने से हिकमत और दानिश, कुव्वत और जोर मिलेगा। शायद इसलिए उसने इसको छुपा लिया कि मैं इससे फायदा उठा सकूं। फिर उसके बाद इसने अपने, जब ये नस्ल आगे बढ़ी तो कूश तक ये पहुंचा। कूश तक ये कोट पहुंचा तो कूश ने बुढ़ापे में शादी की। उसकी बीवी जवान थी। जब उसने शादी की तो उससे नमरूद पैदा हुआ। नमरूद जब पैदा हुआ, और नमरूद से ये बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि ये शायद उसकी बुढ़ापे की औलाद थी, इसलिए उससे प्यार करता था। और जब ये 20 साल का हुआ, इस कूश ने इसको छुपा के रखा 20 साल तक अपने बेटे नमरूद से भी, जिसको ये कोट पहनाना चाहता था, उससे भी छुपा कर रखा। लेकिन उसके बाद जब ये 20 साल का हुआ तो इसको कोट जब उसने पहनाया और उसकी हकीकत को बताया, तो ये बंदा इसके अंदर 20 साल का जब बच्चा को जवान हो जाता है तो फिर वो अपनी मर्जी से कामों को करना चाहता है। फिर इसने
काम को करना शुरू किया, जब इसने अपने आप को आजमाना शुरू किया, ये एक शिकारी था, शिकार करता और शिकार के साथ अपने सारी जोर जमाई करता। और उस शिकारी बनने के बाद, क्योंकि इसका निशाना बड़ा ठीक था, इसका उसके साथ साथ इख्तियार आता चला गया, फिर इसने ताकतवर हो गया, ये समझना शुरू हो गया कि मुझे तीर अंदाजी का शिकार करने का पता चल गया है। तो फिर इसने आदमियों को जो इसके रास्ते में आते उनके साथ जोर आजमाई शुरू कर दी, उनके साथ ताकत आजमाना शुरू कर दिया और उनको ज़ेर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये उनको ज़ेर करता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया कि ये अब बादशाह बन जाए। लोगों ने कहा कि ये हमारा लीडर हो, क्योंकि ये एक बादशाह बनने के लायक है। आज और फिर इसी दौर में जब लोगों ने यह देखा कि फतूहात हो गई, और फिर उसके बाद इन्होंने एक और काम किया। याफ्त जो आदम की नस्ल से इसका छोटा भाई था, उसकी नस्ल से जंग की। जब जंग में गालिब आए तो फिर इन्होंने ये कहा कि वापस आके खुश हुए। तो बादशाह ने कहा कि अब हमें जरूर है कि हम एक शहर को बनाएं। फिर बादशाह को सलाह दी इन्होंने कि हम एक शहर बनाएं ताकि हम परागंदा ना हो, हमें लोग जाया ना करें या हकीर ना जाने। हम एक बड़ा बुर्ज बनाते हैं, उन बुर्जों पर हम अपने देवता रखेंगे और हम खुदा से जोर आजमाई करेंगे, हम खुदा से तीरों के साथ जंग करेंगे। हम एक बुर्ज बनाते हैं। और ये बात उसको पसंद आई और उसने कहा इसके लिए जो भी आप करना चाहते हैं आप करें, और जो कुछ मुझसे खिदमत चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं। शायद उन्होंने यह कहा हो, आए बादशाह हम तेरा भी एक बुत बनाएंगे, हम तुझे भी ऊपर ले जाएंगे, हम तो तुझे खुदा मानते हैं, हमें तो तुझे मालिक मानते हैं। और इसने अपने आप को जब ये सुना, हर कोई शख्स इस दुनिया में अपने आप को मनवाना चाहता है। आज बहुत सी मिनिस्ट्रियां बनी हैं, प्रेयर टावर बनाते तो वो प्रेयर टावर हैं, लेकिन जब बनने के करीब आता है, फंड उनके पास अवेलेबल होते हैं, तो फिर वो किसी और ध्यान में लग जाते हैं। ये मैं जाती तजर्बे की बात कर रहा हूं। बहुत से पाकिस्तान में लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम टावर बनाएंगे और बनाकर हम खुदावंद की प्रस्तश करेंगे, लेकिन शायद उनके जहनों में कुछ और चीजें आ जाती हैं। फिर वो टावर तो बनते नहीं, लेकिन फिर कुछ और बनना शुरू हो जाता है। लालच, फरेब, मकर, रियाकारी, झूठ और उसके साथ जनाकारी। बहुत से खादम, बहुत से लोग इस ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि खुदा को पसंद नहीं होते, और खुदा फिर उनसे अपने हाथ को हटा लेता है। जब खुदा अपने हाथ को हटाता है तो फिर बनी नौ इंसान परेशान होता है, उसको समझ नहीं आती कि वो कर क्या रहा है। शायद इसके पास कोट, जो तालमुद बताती है कि जो कोट इसको मिला उसके बायस ये बड़ा दलेर हो गया, उसके बायस इसको हिकमत मिली। और हनूक के बारे में कहते हैं ये कोट हनूक के पास था, और हनूक दुआ करने वाला शख्स था और खुदावंद के कदमों में रहने वाला शख्स था, और हनूक खुदा के साथ चलता था और ये उठा लिया गया। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं खुदा उनकी हिफाजत करता है। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं खुदा उनको बरकत देता है। और फिर वो लोग खुदा से ना तो जोर आजमाई करते हैं, ना
अपने आप को ये समझते हैं, कई दफा हमारी ईगो, कई दफा हमारा घमंड। घमंड भी तो एक बदरू है, घमंड का भी तो एक देवता है, और झूठ का भी तो देवता है, जनाकारी का भी तो कोई देवता है। ये सारी चीजें हैं जो हम इसको देखते हैं, और जब हम इस पर निगाह करते हैं तो हमें इन बातों को अजीजों छोड़ना है। जब हम इन बातों को छोड़ेंगे तो फिर हम सच्चे खादम और किसी के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हमारी दुआओं को सुनेगा और खुदावंद हमें इसके बाइस बरकत बख्शेगा। बरकत ऐसे ही नहीं आती, बरकत खुदा के कदमों में रहने से आती है। जिंदा खुदा को खुदावंद यीशु इसलिए इस रूह जमीन पर आए क्योंकि नूह के तूफान के बाद बनी नौ इंसान की रविशें ठीक ना थी। उसके बाद लूत का, सदूम और अमूरा का हाल अगर हम देखें तो यह भी तो खुदा से दूरी थी। जब हम खुदा से दूर होते हैं तो हमें दुख मिलता है, हमें परेशानी मिलती है, हम दुख में जिंदगी गुजारते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद वो अपने कामों में बड़ी मेहनत करते हैं, शायद अपने कामों में बड़ी तरक्की करना चाहते हैं। इन्होंने बुर्ज बनाने में बड़ी मेहनत की, बड़ी सोचें लगाई। आज भी लोग मेहनत करते हैं, और बहुत से लोग जो यूरोप में आते हैं वो अपने खानदान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो इस मुल्क में आकर किसी और कामों में उनकी औलाद जिसके लिए वो बेहतरी करना चाहते हैं वो किसी और डगर पे चली जाती है, क्योंकि शायद वो खुदा को भूल जाते हैं और अपनी हिकमत से काम को करना चाहते हैं। अजीजों, हमारी हिकमत कभी भी नहीं चलेगी। खुदावंद यीशु इसलिए दुनिया में आए ताकि मैं और आप निजात पाएं, मैं और आप खुदावंद के अहकाम को माने, खुदावंद की दी हुई बरकत का शुक्र बजा लाएं। और जिस तरह खुदावंद ने हमें यह सिखाया कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो हमारे अंदर मोहब्बत का पैगाम होगा। और खुदावंद यीशु मोहब्बत है। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये आयत मुझे मेरे दिल की आयत है, बल्कि ये बाइबल का हार्ट, थियोलॉजी में जो बात आती है इसको बाइबल का हार्ट कहा जाता है। यूहन्ना 3:16 खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर अजीजों, मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो फिर हमें सलीब के नीचे रहना पड़ेगा, और सलीब के नीचे रहकर उन दुखों को देखना पड़ेगा, उन कोड़ों को देखना पड़ेगा जो खुदावंद यीशु ने मेरे और आपके लिए खाए, ताकि मैं और आप हील अप हो जाएं, मैं और आप बाइस से बरकत एक दूसरे के लिए बने। हम अगर बाइस से बरकत नहीं बनते तो उसका मतलब यह है हमारी डगर कुछ और है, हमारा तरीकाकार कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है। हम अपनी हिकमत के साथ बुर्जों को बनाना चाहते हैं, टावरों को बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, उसके ताबे रहेंगे, तो फिर हम एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत बनेंगे। आज दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग खौफजदा हैं और अपनी हिकमत से बहुत कुछ करना चाहते हैं, इवन दन कोरोना जैसी बीमारी से भी लड़ना चाहते हैं। क्या हम लड़ सकते हैं? क्या हम खुदा के साथ कोई ऐसी फाइट कर सकते हैं? पर खुदावंद यीशु मुझे, और जब हम कदमों में रहेंगे फिर खुदावंद यीशु के पाक रूह की बाढ़, उसने कहा मैं जाता हूं और दूसरा मददगार भेजूंगा। खुदावंद यीशु ने आज पाक रूह दे दिया है। जब हम पाक रूह के अंडर होंगे ना तो कोई बीमारी होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई दुख होगा, क्योंकि रूल को उसकी आग, रूल को उसका
प्यारा रूल को उसका मसा हम में से बोलेगा, हम एक दूसरे के लिए बायस से बरकत बनेंगे, तब बीमारियां दूर होंगी और यीशु के नाम में बीमारियां दूर होंगी। जब मैं और आप दुआ करेंगे, जब खादम दुआ करेंगे और एक दूसरे के लिए बायस से बरकत बनेंगे। आज के कलाम के बायस खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे। यह मैंने हिस्ट्री की बात बताई है, आगे चलकर मैं दूसरी बात आपके सामने शेयर करूंगा। आज के कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत मिले। खुदावंद आपके साथ हो, यीशु के नाम में आमीन।